हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इसके क्लाइमेक्स में। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। जैसे हम ये जानते हैं टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस से समय का बोध होता है। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। में लिखवा दूँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिए प्रेजेंट से किसका बोध होगा, जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट की स्थिति है मेरी, यानी मैं आपको वर्तमान की स्थिति में जो सिखा रही है प्रेजेंट हो गया। अगर मैं आपको पढ़ाया, कभी एक राजा था, कभी रानी थी, ऐसे में ये होता है पास्ट में। इन फ्यूचर मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको लिखाऊँगा, ये हो जाएगा, मैं आपके यहाँ आऊँगा, ये फ्यूचर हो जाएगा, इन फ्यूचर। आज हम वर्क करेंगे प्रेजेंट पे। जैसे प्रेजेंट को हम ये जानते हैं, प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार दोस्तों सभी टेंस को, यानी तीनों को 4-4 भागों में बांटा गया अध्ययन की दृष्टि से। यह एक लंबा टॉपिक है ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे बारी बारी करके एक एक करके हम सीखते जाएंगे। जैसे अब आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में। इसके बाद इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसे कैसे हम पहचानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। एक चीज़ और बता दें, टेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके वो टेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। जैसे हम लिखें प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट पहले लिख लें। प्रेजेंट को कितने भागों में बांटा गया है? 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोस्तों 4 भागों में बटा है, 1 2 3 4। जैसे हम ये समझ लें, जो प्रेजेंट है वो 4 भागों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम एक एक टेंस पे काम करेंगे। जैसे हम आज शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। इससे हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जैसे यूँ आप समझिए, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या आदि शब्द आते हैं और इसमें कार्य का होना पाया जाता है। यानी इसमें वर्ब होगा, एक चीज़ माफ़ कीजिएगा, उसमें कार्य का होना नहीं भी होना हो सकता है। जिसे इसमें वर्ब का होना और सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहचान लिख लें, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में या मुख्य क्रिया
के अंत में ता है, ये बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे। ती है, इसे आप पढ़ते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। एक चीज़ हम समझेंगे, जैसे इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में या मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है इत्यादि शब्द आते हैं। जिसे मैं लिखूं, वह खेलता है। दो कॉलम बना लें, वह पढ़ता है। ये देखिए है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कुछ और एग्जांपल जिसे हम ये कैसे जानेंगे, जैसे कौवा काला होता है, ये कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, वो सिंपल प्रेजेंट होता है। जैसे कौवा काला होता है, ये मैं बताऊंगा प्रेजेंट की विशेष स्थितियों में कैसे होता है और इसके क्या फार्मूले होते हैं। जैसे देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है। हाँ, इसमें देखिए एक सब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये क्या है बच्चों, वर्ब है। बट इसमें अब देखेंगे, इसमें कहीं वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट तो है, कौवा है सब्जेक्ट, बट इसमें वर्ब कहाँ पे है, वर्ब नहीं है। इस वजह से ये अगर हम देखें पहचान के आधार पे देखें तो ये ता है, पहचान के आधार पे देखें तो ये भी ता है, ये भी ता है, यानी ये मिल रहा है। बट इसमें सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है लेकिन इसमें नहीं है, इस वजह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकता है। ये सिंपल प्रेजेंट में होता है, इसके कुछ अलग फार्मूले होते हैं। इसे मैं ख़त्म करने के बाद इस पर मैं कुछ काम दे दूंगा, आप आसानी से सीख जाएंगे। जैसे इसके जो अब हम इसे ट्रांसलेट करने के नियम देख लें। लिख लीजिए आप, इसे आप लिखिएगा अंग्रेजी में अनुवाद करने के नियम, हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अंग्रेजी में अनुवाद करने के नियम। इसमें देखिए एक होता है एक वचनकर्ता और एक होता है बहुवचनकर्ता। एक वचनकर्ता में ही सी इट आते हैं, वह किसी का नाम हो गया, और बहुवचनकर्ता में आई वी यू दे या एक से अधिक लोगों का बोध हो तो वो बहुवचनकर्ता होता है। तो इसमें हम देखेंगे पहला जो नियम है, एक वचन कर्ता के साथ
पहले क्वेश्चन करता हम लिख लें कौन कौन से होते हैं। ही, सी, इट, वह किसी का नाम एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस व ईएस जोड़ देते हैं। जैसे गो का जोड़ेंगे तो गो हो जाएगा। कम में जोड़ेंगे तो कम्स हो जाएगा। हमने क्या जोड़ा वो लिख लीजिए। एक में ई एस जोड़ा है, एक में ई एस जोड़ा है। एक चीज़ समझेंगे, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। कुछ में 4 दिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आई एन जी जोड़ के 4 दिया है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुछ में 4 दिया है ना, वो कंटिन्यूस का दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कंटिन्यूस में आई एन जी लगता है, उस फॉर्म बनाने की क्या ज़रूरत है। यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसे हम जानते हैं गो, वेंट, गान। गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकंड फॉर्म हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गान होती है। इसी आधार पे सब होती हैं क्रियाएं। अब बहुवचन का नियम लिखेंगे। बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे व एक से अधिक लोगों का बोध हो के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं। उसे वैसे ही लिख देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देख लें। ये कॉलम बनाइएगा आप, एक वचन करता है, यानी एक वचन करता है लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा बहुवचन करता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं ये कैसे कैसे रूल्स हैं, कैसे कैसे हम इस पे अप्लाई करेंगे। जैसे वह पढ़ता है, मैं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ। जब इसे ट्रांसलेट करेंगे कैसे हो जाएगा, वह पढ़ता है, ही, ये वचन करता है ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, यस, इसमें यस जोड़ देंगे, ही रीड्स। मैं पढ़ता हूँ, ये बहुवचन करता होता है, तो इसके वर्ब में कुछ जोड़ा नहीं जाता, फर्स्ट फॉर्म में केवल लिख दिया जाता है, ही, आई रीड। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह
जाति है, हम जाते हैं। वह जाति क्या हो जाएगा, वह के ये फेमिनिन जेंडर होता है, तो ये सी हो जाता है, सी। गो में जब गो में ई एस जुड़ता है, गोज हो जाएगा, सी गोज। और हम के लिए वी गो। यानी हमने इसमें क्या क्या देखा, अभी तक हमने क्या सीखा, प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान हमने देख लिया, और इसमें जो ट्रांसलेट करने के इंडिफिनिट के पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव में जैसे कैसे क्या होते हैं वो हमने देखा। पॉजिटिव में हमने देखा एक वचनकर्ता के साथ यस तथा यस जुड़ता है, बहुवचनकर्ता के साथ यस तथा यस नहीं जुड़ता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में उससे सेम उसी तरह लिख दिया जाता है, और एक वचनकर्ता में फर्स्ट फॉर्म में यस तथा यस जोड़ के ट्रांसलेट कर लिया जाता है। अब हम इसके कुछ निगेटिव वाले को देख लेंगे। निगेटिव वाला हम देख लेंगे, जैसे एक वचनकर्ता के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस ऊपर लिखा गया है। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट व बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी इस निगेटिव में इस टेंस में जो होगा वो कार्य के ना होने का बोध होगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये पॉजिटिव है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये निगेटिव है, ठीक है ना, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जाता हूँ, ये पॉजिटिव है, मैं नहीं जाता हूँ, ये निगेटिव है। इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कुछ रूल्स हमने लिखवा दिए हैं। जैसे एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट। जैसे हम एक वचनकर्ता को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ही सी इट होगा, बहुवचनकर्ता में आई वी यू दे व एक से अधिक लोगों का बोध हो। तो अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे अभी इसकी एक जो हमने बताया था उस प्रेजेंट की विशेष स्थितियाँ, जैसे कौआ काला होता है, तो ये जो मैं प्रेजेंट की विशेष स्थितियों के बारे में बताऊंगा, ये मैं इंट्रोगेटिव पढ़ा लूँगा, इसके बाद मैं वो वीडियो इसी में इन्वॉल्व कर दूंगा। वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता। अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखें कैसे चेंजिंग होते हैं। वह नहीं पढ़ता हो जाएगा, वह के साथ ही डज नॉट रीड, वह सुबह नहीं टहलता है या दौड़ता है। हो जाएगा he does not run in morning, in the morning होगा। इन द मॉर्निंग। ये वचनकर्ता हमने देख लिया, अब हम देख लें बहुवचनकर्ता में। मैं नहीं सोता हूँ, आई डू नॉट स्लीप। हम नहीं गाते हैं, वी डू नॉट सिंग। हमने दो एग्जाम्पल के माध्यम से देखा। जैसे इसमें देखिएगा एक डज नॉट है, इसमें भी डज नॉट है, ये डू नॉट है, ये डू नॉट है। एक चीज़ और हम देखेंगे इसी के साथ, ये देखिए वर्ब,
ये है वर्ब, मुख्य क्रिया। अब इसका जो फार्मूला बनता है, जिससे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, सब्जेक्ट प्लस डज या डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। देखिएगा, ये सिंग जो है वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। रन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म के पहले डज या डू नॉट का प्रयोग किया गया है। सेम ये प्रक्रियाएं होती रहेंगी। अब हम देखेंगे इसी का इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव वाले पहले से ये थोड़ा सा जान ले जरूरी, निगेटिव नहीं पड़ता है। नेवर वाले वाक्य जो होते हैं, जैसे वह कभी नहीं सोता, वह कभी नहीं पढ़ता, वह कभी नहीं जागता, ये ऐसे में इसके कुछ विशेष रूल्स होते हैं। जैसे हम ये जानते हैं एकवचनकर्ता के साथ डज नॉट डू नॉट होता है, एकवचनकर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट होता है, लेकिन इसके अलग रूल होते हैं। ये नेवर लेता है। ये कैसे, देखिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देख लें। जैसे वह सुबह में कभी नहीं दौड़ता है। अगर एक वचन करता है तो वर्ब में यस तथा यस लगता है, नेवर के साथ यस तथा यस लगता है। अगर बहुवचन करता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस तथा यस नहीं लगता है, नेवर रहेगा। यानी जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव था सेम उसी तरह होता रहेगा, बस उसमें नेवर हो जाएगा। इसे ट्रांसलेट करेंगे, ही नेवर रन्स इन द मॉर्निंग। इसमें हमने क्या क्या विशेष देखा है। ये है एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, और ये क्या है, वर्ब है, वर्ब में यस व यस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है और सब सेम है। अब एक और एग्जांपल यानी प्लूरल में ले लेते हैं। जैसे वी कभी नहीं पढ़ते हैं। इसे ट्रांसलेट करेंगे, दे नेवर रीड। इसमें देखें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस तथा यस नहीं जोड़ा गया है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इसे लिख दिया गया है। और नेवर ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन करता, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आप समझ जाएंगे। इसमें और कुछ लिखवाने की ज़रूरत नहीं थी, बस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए। यानी नेवर वाले अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में आते हैं तो एक वचन करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस तथा यस जोड़ के नेवर लगा देंगे पहले। जैसे यानी इसे निगेटिव तो करना ही करना है ना, तो वर्ब से पहले निगेट कर देंगे नेवर से। और ये इसमें भी अगर बहुवचन करता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस तथा यस नहीं लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को उसी तरह लिख देते हैं, उसे निगेट करने के लिए नेवर लगा देते हैं। अब हम देखेंगे ये ख़त्म हो गया। निगेटिव वाला जो था, निगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक डज नॉट डू नॉट वाले और एक नेवर वाले। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव की तरफ। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वाला। इसी का इंट्रोगेटिव जैसे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एस नो टाइप वाला, एक होता है WH वर्ड वाला। जैसे एस नो टाइप में होता है क्या कि ये हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं अंग्रेजी में,
यानी क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो पहले आएगा। जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या वह सोता है, क्या वह रोता है, क्या वह गाता है, ये जो है यस नो टाइप के हैं। अगर मैं कहूँ वह क्या पढ़ता है, वह क्यों सोता है, वह क्यों जागता है, ये क्या हो जाएंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाला, यानी WH वर्ड वाला हो जाएंगे। जो पहला है यानी एस नो टाइप वाला, उस पर जो रूल्स हैं वो लिखवा दें हम। पहले मैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखा दूं, यानी फार्मूला क्या होता है। फार्मूला क्यों लिखवा दे रहे हैं, और कुछ विशेष ज़रूरत नहीं है, आप परिभाषा तो आप समझ ही जाएंगे। टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से इस फार्मूले पे एक लिखा के और कुछ काम दे दे रहे, बस हो जाएगा उसमें में। सब्जेक्ट सॉरी पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे क्या वह गाना गाती है, क्या वह गाना गाती है, इसे ट्रांसलेट करिए, क्या हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, देखो ये क्वेश्चन करता अगर है तो डज हो जाएगा, डज, फिर सॉरी सी होगा ना, डज सी सिंग्स अ सॉन्ग। इसी तरह ही होता रहेगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं प्लूरल का। क्या हम स्कूल प्रतिदिन जाते हैं, हम के लिए वी होता है, वी जो होता है प्लूरल होता है। डू वी गो टू स्कूल डेली। ये ऐसे होते रहेंगे, यानी एक वचनकर्ता के साथ सब्जेक्ट से पहले डू हो जाएगा, एक वचनकर्ता के साथ सब्जेक्ट से पहले डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू हो जाएगा। इसी तरह होता रहेगा। अब हम देखेंगे इसी का इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाला। इसमें भी WH वर्ड वाले में सेम जैसे पहले हो रहा था यस नो टाइप वाले, सेम उसी तरह होता रहेगा। WH वर्ड डू व डज से पहले लिखा जाएगा। जैसे इसके फार्मूला क्या है वो मैं लिखा था पहले, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। जैसे वह क्या करता है, वह क्या करता है, इसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या के लिए व्हाट हो जाएगा, व्हाट, और वह के लिए डज, करता के लिए सॉरी अब ही हो जाएगा, करना के लिए डू। ये देखिएगा ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी से पहले डज वर्ब। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हम क्यों
पढ़ते हैं। इसे ट्रांसलेट करें, क्यों के लिए वाई और हम के लिए होता है वी। वी जो होता है वह प्लूरल होता है, हो जाएगा डू, यानी वी के लिए डू, वी रीड। अब ये ख़त्म हो गया ये शिक्षा। कुछ भी ट्रांसलेट करना हो जिसे इसी बेसिस पे होता रहेगा। अब इसमें एक है निगेटिव वाला, अगर इसे निगेटिव करना है बस वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे और सेम और सब सेम होता रहेगा, चाहे यस नो टाइप हो चाहे WHO टाइप हो। जैसे इसका मैं नियम लिखवा दे रहा हूँ, फार्मूला WH वर्ड प्लस डू आर डज सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यदि इंट्रोगेटिव का निगेटिव है तो, इंट्रोगेटिव का निगेटिव अगर है तो तब ये फार्मूला लगेगा और सब सेम होता रहेगा इसी तरह, चाहे ये WHO वर्ड वाला हो चाहे SNO टाइप वाला हो, सेम उसी तरह होता रहेगा। अब हम इसके बाद का जो वीडियो डालेंगे प्रेजेंट, जैसे टाइम की प्रॉब्लम है ये, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की जो विशेष परिस्थितियां हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट की विशेष परिस्थिति किन किन हालातों में लगे, जैसे आइडियम्स फ्रेजेस के लिए सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा और रेगुलर एक्शन के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है, और इसमें कुछ विशेष इसकी स्थितियां होती हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।